मैं हरपाल ठाकुर, सीहोर, मध्य प्रदेश से। आज हम बात करेंगे स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए हम बात करेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो एक एक करके चुनी हुई सरकारों को, चाहे मणिपुर हो, गोवा हो, कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र में कोशिश की हो, फिर मध्य प्रदेश की सरकार को उन्होंने जिस तरीके से गिराया, और अब राजस्थान की सरकार को गिराने का उनका कोशिश चल रहा है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है, वो एक तरह से भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रक्रिया है। तो हम आज नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप इस देश के लोकतंत्र को खत्म मत करिए। इस देश का लोकतंत्र जो बना है, वो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब लोगों ने मिलकर इस देश के लोकतंत्र को बनाया। और हजारों हमारे इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए, तब जाके आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद ये लोकतंत्र बना है, पर आप इसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हम यह मांग करते हैं कि लोकतंत्र के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को आवाज उठाना चाहिए, और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को खरीदना बंद कीजिए, उनको गिराना बंद कीजिए। और राजस्थान के अंदर तत्काल आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और वहां की सरकार को गिराना बंद कीजिए, ताकि स्थिति क्लियर हो। अब देखिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्य कथनी और करनी में क्या अंतर है। कथनी और करनी में अंतर यह है कि जब देश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी और मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना के कारण सत्र बढ़ा रही थी, स्पीकर ने सत्र बढ़ाया, तो राज्यपाल और केंद्र की शक्तियों ने मिलकर तत्काल बहुमत साबित करने के लिए कहा, सत्र बुलाने के लिए कहा, क्योंकि उनको यहां सरकार गिराना थी, यहां उनका इस बात से फायदा था। उसके उलट राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास करते कि हमको एक दिन का विशेष सत्र बुला के हमको बहुमत साबित करना है, पर वहां पे वो सरकार ने जो है सत्र नहीं बुला रहे। क्यों नहीं बुला रहे? कि वहां सत्र बुलाने से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। वहां उस सरकार को गिराने के लिए उनको टाइम चाहिए, और वो टाइम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे। तो दोहरा जो चरित्र है, इससे देश के लोगों को समझना चाहिए। साथियों, पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बात उसकी नहीं है। बात इस बात की कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने एक नई शुरुआत की है, कि जिस तरह से विधायकों को खरीद के लोगों को, सरकारों को लूटा जा रहा। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और चुनाव होता है, और एक दल 130 सीट के साथ स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाता है, और दूसरा दल 100 सीट लेके आता है। उसके बाद दूसरे दल का व्यक्ति ये चाहे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना, तो मध्य प्रदेश में 34-35 मंत्री बनते हैं। तो 34 वो दूसरे दल के लोगों को अपने साथ लेगा और कहेगा कि भैया मेरे साथ आ जाओ, मैं मुख्यमंत्री। तो जो 100 लेके आया था, वो 134 के साथ सरकार बना लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जनमत, जनता के डाले गए मत और लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, उसके विपरीत की जाएगी। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में ये क्रम जो है चलेगा। इसको तत्काल रोकना चाहिए, और यही आगे चल के देश के अंदर होगा। नरेंद्र मोदी जी मान लीजिए अगला चुनाव हार जाते हैं, उनके 180-200 सांसद आते हैं, और चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 मंत्री होते हैं, तो 81 दूसरे सांसदों को खरीदेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको सीबीआई, ईडी सबका दबाव बनाएंगे, और कहेंगे भैया मेरे साथ आ जाओ, मैं प्रधानमंत्री, तुम सब मंत्री। वो लोकतंत्र नष्ट, जनमत नष्ट। तो इस पे हमको रोक लगाना पड़ेगी, और इसको एकमात्र रोक लगाने का जो आज के टाइम पर रास्ता है, वो ये है कि हिंदुस्तान का नागरिक अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कड़े से कड़े शब्दों में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को और लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो विघटन किया जा रहा, जो उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए। अगर लोकतंत्र बचेगा, जनमत बचेगा, तो हम सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के सभी लोग अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।